रियल वर्ल्ड के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, यकीनन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारी इस राजों से भरी हुई दुनिया में कई ऐसे पुरस्कार दरवाजे भी अपना वजूद रखते हैं जो एक लंबे अरसे से बंद पड़े हुए हैं। इन पुरस्कार दरवाजों को ना तो आज तक कोई खोल पाया है और ना ही किसी ने खोलने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोगों का यह मानना है कि इन दरवाजों को शायद किसी मंत्र की मदद से ताला लगाया गया है या फिर इनके अंदर पूरी दुनिया का खजाना दफन है, लेकिन उसे खोल पाना किसी इंसान के बस में नहीं है। ये बात अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी कि इन दरवाजों को बंद किसने किया था। आज की तजस्सुस भरी वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन से पुरस्कार दरवाजे हैं और इन्हें किस खास और खौफनाक मकसद के लिए बंद किया गया था। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे तलिस्मी दरवाजे के बारे में बताते हैं जिसमें ना तो कोई कब्जे हैं और ना ही कुंडी, लेकिन इसको खोलने के लिए जिस मंत्र की जरूरत है इससे भी कोई वाकिफ नहीं है। मगर इस दरवाजे के अंदर छुपे कदीम खजाने की मौजूदगी से सभी मुत्तफिक हैं और लोगों का मानना है कि इसके अंदर इतनी मिकदार में खजाना मौजूद है कि पूरा भारत अमीर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के इलाके थरवाना नथापुरम नामी इलाके में पद्मा भास्वामी नाम का एक मंदिर है जिसमें 8 पोशीदा कमरे या गारे मौजूद हैं, जिनमें से 7 के दरवाजे खोले जा चुके हैं और इनमें से बड़ी मिकदार में मौजूद खजाना भी निकाला जा चुका है। मगर इनमें से 8वें कमरे के दरवाजे को खोलने में तमाम सैकड़ों लोग सालों से कोशिश के बावजूद अभी तक नाकाम हैं। इस मंदिर में मौजूद इस 8वें दरवाजे के हवाले से कहा जाता है कि सैकड़ों सालों से 2 खुफिया मुहाफिज इस कमरे के अंदर इस दरवाजे की हिफाजत कर रहे हैं, जबकि इस कमरे में ना सिर्फ खजाना पोशीदा है बल्कि इसके साथ साथ ऐसे जादुई राज भी इसके सीने में दफन हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। इस मंदिर के जिम्मेदारों का कहना है कि यह दरवाजा, जिसमें कोई ताला मौजूद नहीं है, आवाज की लहरों और एक खास मंत्र से बंद किया गया है, जिसको किसी खास मंत्र से ही खोला जा सकता है, जिसको कोई भी नहीं जानता। जबकि इस हवाले से पंडित और तांत्रिक अमल के माहिरीन का यह भी कहना है कि इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करना खतरनाक साबित भी हो सकता है, क्योंकि इसको किसी तिलिस्म के जरिए बंद किया गया है। लिहाजा अगर कभी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो कोई भी नहीं बचेगा। इस मंदिर के हवाले से कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इसकी हिफाजत के लिए खतरनाक नाग मामूर हैं, जिनकी तस्वीर इस दरवाजे पर बनी हुई है, और अगर किसी ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो ये नाग उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हिंदू जोगियों के मुताबिक इस दरवाजे को खोलना एक खास बच्चे के हाथ में है। वो बच्चा पैदाइशी तौर पर खास ताकतों का मालिक होगा और वही पैदाइशी तौर पर इस दरवाजे को खोलने के मंत्र से वाकिफ होगा, और ये बच्चा इंडिया में ही पैदा होगा। मगर अभी तक इस बच्चे के पैदा होने के कोई सबूत नहीं मिल सके, और ये वही बच्चा होगा जिसे दुनिया दज्जाल के नाम से जानती है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह कनाडा में एक ऐसा होटल मौजूद है जिसमें ऐसा कमरा है जो 1915 से लेकर अब तक बंद है। 1 सदी से जायद इस कमरे के दरवाजे के बंद रहने के पीछे जो कहानी बयान की जाती है वो कुछ यूं है कि सन 1915 में एक नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून मनाने निकला और होटल के इस कमरे यानी कमरा नंबर 873 में आकर मुकीम हुआ। दुल्हन को किसी काम के सिलसिले में रिसेप्शन पर आना पड़ा, लेकिन जो ही वो सीढ़ियां उतरने लगी उसे किसी पुरस्कार नादीदा ताकत ने धक्का दिया और वो सर के बल नीचे आ गिरी और वहीं पर उसकी मौत हो गई। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि किसी को भी इस हादसे की वजह मालूम ना हो सकी, मगर अगले ही रोज उस कमरे में एक और जोड़ा आकर मुकीम हो गया। उस जोड़े को कमरे में कुछ पुरस्कार और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और इसी दौरान कमरे की दीवार पर खून के छींटे पड़ गए। ये सब देखते हुए उस जोड़े ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लिहाजा उस खौफजदा जोड़े को फौरी तौर पर किसी दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया गया और दीवार से खून के निशान मिटा दिए गए। लेकिन होटल इंतजामिया ने देखा कि अगली सुबह दीवार पर खून के धब्बे दोबारा मौजूद थे, जिसके बाद उस कमरे को बंद करके उसे ताला लगा दिया गया और वो कमरा आज तक बंद है। दोस्तों, आपने टीवी वगैरह में मिस्र में वाक़े द ग्रेट स्पेन ऑफ गिजा की मूर्ति तो देखी होगी, जिसका सर इंसान नुमा और धड़ किसी बड़े जंगली शेर जैसा है, और ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इसके अंदर कोई पुरस्कारियत ना हो। इस मूर्ति पर आज भी माहिरीन की तहकीक का सिलसिला जारी है और कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस मूर्ति के अंदर बड़े बड़े हाल हैं, लेकिन इस हाल के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे खोदने की इजाजत मिस्री हुकूमत आज तक नहीं दे पाई।
यहाँ कुछ अहले अक्ल ये भी बयान करते नजर आए हैं कि इन दरवाजों को बंद ही रहना चाहिए और इस राज को राज रहना चाहिए। प्यारे साथियों, अब एक ऐसे कब्रिस्तान की बात करते हैं जो हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुआ था, लेकिन कोई भी उस कब्रिस्तान की खुदाई नहीं कर सका। इसकी तफसील कुछ यूं है कि एक दफा दो भाई चीन के एक शहर में कुएं की खुदाई में मसरूफ थे कि इन्हें इस दौरान इंसानी तारीख के सबसे बड़े आसार कदीमा का सुराग मिला और इन्हें जेरे जमीन मिट्टी के पुतले मिलने शुरू हुए। ये भाई इसी तरह खुदाई करते रहे और इन्हें उस जगह से मजीद ऐसे हजारों पुतलों का एहसास हुआ जिनमें से कई पुतले कदीम सिपाहियों के थे जिन्हें निहायत महारत से तराशा गया था। ये पुतलों का बड़ा कब्रिस्तान दरअसल एक चीनी बादशाह की सल्तनत थी जिसके इर्द गिर्द का हिस्सा बहुत बड़ा है और जिसे खोदने में धाइयां लग सकती हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जिन दो भाइयों ने इस चीज को दरियाफ्त किया था वो दोनों बीमारियों की जद में आकर मर गए। लिहाजा उनके अंजाम को देखने के बाद इस मजार के दरवाजे खोलने से लोग आज भी खौफजदा हैं। रियल वर्ल्ड के प्यारे साथियों, ताजमहल 7 अजूबों में से एक दिलकश अजूबा है जिसके बारे में हम सब ही जानते हैं, मगर इसके अंदर पाए जाने वाले खुफिया चैम्बर से बहुत कम लोग वाकफियत रखते हैं। इसे शाहजहां ने अपनी लाडली बेगम मुमताज के लिए बनाया था, जबकि ताजमहल के कई खुफिया दरवाजे भी बनाए गए थे, मगर हाल ही में इन दरवाजों को मुकम्मल सील कर दिया गया है, जिसके बारे में कुछ लोगों का यह मानना था कि इनके पीछे इनके देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई हैं। कहा जाता है कि ये मूर्तियां यहां इसलिए छुपाई गई थी क्योंकि ताजमहल पहले मंदिर था, लेकिन इसके बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। नाज़रीन ग्रामी, याद रहे कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे लोग जहन्नुम का दरवाजा कहते हैं। तुर्कमानिस्तान में एक बहुत बड़ा गड़ा वाक़ है जिसने सारी दुनिया के साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। इस गड़े का हुज्म 1 फुटबॉल मैदान के लगभग है और कहा जाता है कि इसमें मुसलसल 50 साल से आग भड़क रही है। माहिरीन का कहना है कि इस जगह भड़कने वाली आग किसी आतिशफिशानी सिलसिले का नतीजा नहीं और न ही यहाँ लावा बहता है, बल्कि इस गड़े में भड़कती हुई आग इंसानों का कारनामा है जो कि सोवियत यूनियन के अहद में गैस ड्रिलिंग के नतीजे में होने वाले हादसे के बायस भड़की। मगर तुर्कमानिस्तान के पास इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये आग का गड़ा अभी तक मुइम्मा है। इस गड़े का दर्जा हरारत 1000 सेंटीग्रेड तक है, लिहाजा अगर कोई शख्स इस गड़े के ज्यादा करीब जाता है तो इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकते हैं। इसके नाम के बारे में कहा जाता है कि रात को यहाँ होने वाली रोशनी और हरारत जानवरों को अपनी जानिब खींचती थी, जिससे जानवर मधोशी की हालत में इस रोशनी के करीब आते और इस जगह से उठने वाले शोलों से मर जाते थे, जिसके बाद से इसे ये नाम दिया गया। मगर दिलचस्प बात यह है कि इसके करीब जाने से रोकने के लिए कोई बाड़ नहीं लगाई गई, इसलिए लोग इसके किनारे पर जाकर आसानी से तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक सदर ने अब इस गड़े को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया है और अनकरीब इसे बंद कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये जगह भी कभी खोली नहीं जा सकेगी। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज की इस वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।